आप उन हर्ब्स में पानी मिलाते हो और जस्ट लगा लेते हो एंड देन यू एंजॉय योर कलरिंग। आपको कोई डर नहीं है कि आपको एलर्जी हो जाएगी, उससे कोई इरिटेशन हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई केमिकल ही नहीं है इसमें, तो एलर्जी कहाँ से होगी। Welcome back once again to Indus Valley Presents Beautiful Naturally with Soumya Tandon. Color me beautiful, beautiful naturally. Please welcome the super talented Devolina Bhattacharya ji. Welcome Devolina. Hi Soumya. Okay, here you Love go. what you're wearing. अच्छा देवोलीना, हेयर कलर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई मीन व्हाट डू यू थिंक अबाउट हेयर कलर? ऑनेस्टली मैं कहूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले जब तक एक्सपीरियंस किया नहीं था तब तक मुझे पता नहीं था, बट आफ्टर यूजिंग इट आई नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लाइफ में, क्योंकि एक तो आपका लुक रातों रात वो चेंज कर सकता है, देन अगेन आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आप अच्छे दिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड एट द सेम टाइम अगेन आपके सफेद बाल को कंप्लीट कवर अप करेगा। सो या इट इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल। दोस्तों, वक्त है और हेयर कलर्स के बारे में जानने का, और ये जानने का कि हेयर कलर्स से एलर्जीज क्यों होती हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। Allergy from chemical hair colors. Presenting world's first hypoallergic hair color, 100% botanical. Indus Valley new hypoallergic hair color. No chemicals, no allergy. Color me beautiful, beautiful naturally. Indus Valley new hypoallergic hair color. Color me beautiful, No chemicals, no allergy. naturally. So please welcome our special guest and expert, Dr. Harinder Arya. She is the director of Institute of Natural and Modern Cosmetech in India. Welcome, doctor. हेलो Welcome again. सौम्या। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। Please sit. तो भाई हमारे पास आपके लिए ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जैसे हमेशा होते हैं, और इस बार तो शिकायत है कि ये हेयर कलर्स ऐसे क्यों होते हैं कि इनसे कभी कभी एलर्जी हो जाती है। दुनिया में ऐसा कोई हेयर कलर है जिससे एलर्जी नहीं होती है? सौम्या, आज तो तुमने वही बात कर दी, शहर में ढिंडोरा और बगल में छोरा। ये क्या है तुम्हारे सामने? राइट राइट। इंडस वैली हाइपो एलर्जिक फॉर सेंसिटिव स्कैल्प। यस, इससे एलर्जी नहीं होती है। जी जी। और इसका क्या कारण है? इसका कारण है जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर जो हर्ब्स हैं, वो है इसका कारण, जी, जिसकी वजह से एलर्जी नहीं होती है। डॉक्टर, इसमें ये भी लिखा है कि एक्वा कलर, एक्वा मतलब तो पानी होता है। बिल्कुल, ये पानी की तरह स्वच्छ है, पानी की तरह साफ है बिल्कुल। तो इस प्रोडक्ट में और बाकी जो हेयर कलर्स उसमें क्या फ़र्क है? मतलब ये एक्वा कलर है तो व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन? एक्वा कलर, इसमें आप पानी मिलाते हो और ये सिंपल हर्ब्स हैं इसमें, जी, जो कि उतनी ही साफ है जितनी कि पानी, राइट। आप उन हर्ब्स में पानी मिलाते हो और जस्ट लगा लेते हो एंड देन यू एंजॉय योर कलरिंग। आपको कोई डर नहीं है कि आपको एलर्जी हो जाएगी, उससे कोई इरिटेशन हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई केमिकल ही नहीं है इसमें, तो एलर्जी कहाँ से होगी। तो फिर ये जो कलरिंग जो पिगमेंट्स होते हैं वो किस चीज़ से आते हैं? इसमें जो हर्ब्स हैं, हर्ब्स में अपने कलर भी होते हैं ना सौम्या। जी जी। जैसे आपके हिना में ऑरेंज कलर होता है, इंडिगो में ब्लू कलर होता है, कैमोमिल में गोल्डन कलर होता है। इस तरह से और भी हर्ब्स होती हैं, जैसे एंटी ग्रेइंग हर्ब्स होती हैं, लाइक आंवला है, वो आपकी ग्रेइंग को रिड्यूस करता है। मेथी सीड्स हैं, वो भी येलो टिंट देते हैं बालों को, और प्रोटीन्स रिच होते हैं जो मेथी सीड्स होते हैं, वो आपके बालों को स्ट्रेंथन भी करते हैं। सो इट्स नॉट ए ओनली ए कलर, इट्स ए कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द हेयर, जो कि आपके बालों को बढ़ाएगा भी, उसकी ग्रेइंग को भी कम करेगा और आपके बालों को कलर भी करेगा। थैंक गॉड। इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। हाँ। ऐसा हो गया है ना कि अभी मैं 3-3 महीने में मैं कलर करवाती हूँ, बिकॉज आई एम सो स्केयर सौम्या, कि
पूरे बाल जब तक एक दो बाहर से ऊपर से दिखे नहीं ग्रे तब तक मैं नहीं करवाती थी, बिकॉज आई हैड दैट एलर्जी इशू। आपने जो अभी मेंशन किया, मुझे बहुत ज़्यादा है, थोड़ा भी ज़्यादा मैं कलर करती थी तो मुझे एलर्जी इशू हो जाती थी। सो थैंकफुली दैट वी हैव इंडस वैली कि इसके वजह से यू नो एटलीस्ट मेरा वो एलर्जी का इशू खत्म हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है ना कि आपके बाल ग्रो भी कर जाएंगे। अगर आपके बाल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम केमिकल हेयर कलर जो भी आपने यूज़ किया है उसकी वजह से अगर आपके बाल झड़ गए हैं, इतने छोटे करवा लिए थे मैंने एक बार कलर के कितना चक्कर में। परेशानी हो जाती है कई बार, बहुत है ना? परेशानी हो जाती है और बड़े रूखे लगते हैं। और फिर Right. क्या होता है कि अगर ब्लो ड्राई ना करो तो फिर घर से बाहर नहीं निकल सही बात सकते। डॉक्टर, जिनके बाल ऑलरेडी केमिकल हेयर कलर से डैमेज हो गए हैं, क्या उनका कुछ भला हो सकता है इससे? शायद ये उन्हीं के लिए बना है। हाँ, इसको यूज़ करने से उनके बाल भी मतलब रिपेयर हो जाएंगे और आगे ग्रो भी करेंगे जी। तो जैसे केमिकल हेयर कलर जब आप यूज़ करते हो आपके बाल थिन होते चले जाते हैं, स्प्लिट एंड्स भी बढ़ जाते हैं ना, और बहुत रफ से हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसको यूज़ करने से आपकी गायब हो जाएंगी एंड ऐसे ही हो जाएंगे जैसे थे विदाउट, जब आपने कोई भी कलर नहीं लगाया था और आप अपने बालों को एंजॉय करते थे या खुश होते थे उन्हें शीशे में देख देख के, सेम वे यू विल गेट इट अगेन। डॉक्टर, आपने हालांकि हमको एक बार बताया था कि यू नो जब डैमेज फ्री आपका एक प्रोडक्ट में लिखा था तो उसके लिखने के लिए आपको बहुत सारी लेबोरेटरी में टेस्ट करने पड़ते हैं। इसी तरह जो आपने लिखा है हाइपो एलर्जिक, क्या इसके लिए भी आपने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, सर्टिफिकेशंस ली हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी हमने टेस्ट करे हैं। हमने इसको केमिकल हेयर कलर से कंपेयर किया है और तभी हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इससे एलर्जी नहीं होती है। उसके बिना नहीं। इंडस वैली का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता जो बिना टेस्टिंग के मार्केट में आ जाए जी। और आपने ये भी लिखा है कि ये बहुत सारे देशों में अवेलेबल है। Yes. तो यूएस में और यूके में और बाकी देशों में तो आप एंटर ही नहीं कर सकते जब तक आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन ना मिली हो। बिल्कुल बिल्कुल। यू विल नॉट बी एबल टू सेल देयर। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर, इस बॉक्स में लिखा है hypoallergic for sensitive scalp, specially designed for hypersensitive scalp, prone to allergy. Hypersensitive scalp का क्या मतलब होता है? हाइपर सेंसिटिव स्कैल्प का मतलब होता है ओवर रिएक्टिव। मतलब जो एक चीज़ होती है कि आपकी स्किन पे आप कोई भी आप सपोज केमिकल लग जाता है बाई चांस से, तो आपकी स्किन रिएक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो रिएक्ट कर रही है, मतलब सपोज नमक ही लग गया आपकी स्किन पे, कई लोगों की स्किन पे नमक भी लग जाता है तो वो ओवर रिएक्ट कर जाती है, राइट? तो उस ओवर रिएक्टिविटी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, राइट? यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे स्किन के लिए भी ये हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट है, राइट, Right. मतलब उनके लिए सेफ है। यस, उसके लिए इसमें सेफ है। ये भी लिखा है डॉक्टर 100% बॉटनिकल हेयर कलर। 100% बॉटनिकल मीन्स इसमें हर्ब्स के सिवाय कुछ नहीं है। 100% बॉटनिकल मीन्स ओनली हर्ब्स, नथिंग एल्स। So it doesn't have any other molecule or anything to hold it or nothing. No, only the herbs, and they will hold the color, the color which is present in the herb that adheres to your hair. वही आपके बालों को जाके लगेगा। So there is no chemical. So डॉक्टर, ये यूज़ कैसे करते हैं आप ज़रा दिखा देंगे एक बार? हाँ, इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि क्या क्या सामान है, तो आपको पता चलेगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। मैं अभी ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इट हैज़ 2 pouches and 1 your accessory box, ओके। right? And it has a very good mask. ओह ओके, हेयर मास्क Yeah. भी है इसके साथ Yes, ही, yes. हेयर कंडीशनिंग Yes. मास्क। ओके, ग्रेट। Right? There is 2 types of pouches in here. One is the primer, ओके, right? And this is primer. Okay. First A pouch, and then it's B pouch, which is the color, right? अच्छा। So first you apply the primer by making a paste in the water. मतलब पानी डालो और इसकी पेस्ट बना लो ओके, प्राइमर की, and then just apply on your hair like आप जैसे हिना लगाते हो या कोई भी हर्ब लगाते हो, कोई पैक लगाते हो सिर के ऊपर, उसी तरह से आपको उसको लगा लेना है। एंड आफ्टर हाफ एन आवर और 40 minutes यू जस्ट वॉश आउट योर हेयर, राइट? लेकिन हाँ, लगाने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप बालों को टॉवल ड्राई कर लो या साफ़ कर लो, मतलब एक बारी वॉश कर लो। उसकी वजह ये है कि एडहेयर जो होगा फिर कलर वो ज़्यादा अच्छे से होगा।
क्योंकि हमारा नेचुरल सीबम भी रिलीज होता है, कई बार हमने ऑयल भी लगाया होता है, उस वजह से कलर इतना अच्छा बालों पे नहीं आता है। तो उससे अच्छा है कि हम एक बार ही धो लें और उसको टॉवल ड्राई कर लें, उसके बाद फिर ये हाँ, लगाएं। उसका एक रीजन है, क्योंकि जब आपके बाल गीले होते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है, राइट। ड्राई हेयर्स जो होते हैं वो इतना खींच नहीं सकते, लेकिन जब आपके वेट हेयर्स होते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, तो कलर अच्छा आता है उसके इसमें, राइट। तो आपने प्राइमर लगा लिया, प्राइमर लगाने के बाद आपने वॉश आउट कर लिया सिंपली। उसके बाद आप पाउच बी विच इज अ कलर, राइट, लाइक ये लाइट ब्राउन है जैसे, तो आपने उसका एक पाउच लिया, जैसे आपने पहले पेस्ट बनाई थी वैसे ही उसकी पेस्ट बनाइए पानी में विद द हॉट वाटर ओनली। दोनों ही गर्म पानी में? हाँ, दोनों ही गर्म पानी हाँ, में। हाँ। फिर जब ल्यूकवार्म मतलब जब वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आपकी स्कैल्प जो है उसे बियर कर सके उस टेम्परेचर को, आप अप्लाई कर लीजिए उसको अगेन। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि जैसे नेचुरल कलर है, थोड़ा ठंडक भी देगा आपको, तो आप सेम डे अगर नहीं लगा पा रहे हो तो आप बी पाउच को आप नेक्स्ट डे भी लगा सकते हो। यस, ये भी है, अगर सेम डे लगा सकते हो तो भी अच्छा है। अगर नहीं लगा पा रहे किसी भी रीजन से, तो इससे मतलब ये नहीं है कि आपका खराब चला गया, आप नेक्स्ट डे लगा सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट पाउच है वो प्राइमर का काम करेगा, जिसमें कि कलर होल्ड करने, आपकी जो हेयर्स हैं वो कलर प्राइमर के थ्रू होल्ड कर लेगा। ये आप प्राइमर लगा रहे हो, ये भी हर्ब्स का मिक्सचर है, आप उसके बाद कलर लगा रहे हो, वो भी सिर्फ हर्ब्स का मिक्सचर है। फिर उसके बाद शैम्पू करना है। फिर उसके बाद आपने अपना नॉर्मल शैम्पू जो भी है आप वो यूज कीजिए, और उसके बाद मास्क लगा लीजिए। ये और मास्क लगाने से क्या होगा, क्योंकि जो भी नेचुरल हर्ब्स होती है वो थोड़ा बहुत कई बार हेयर्स में रह जाता है, तो और उसके जैसे ये कलरिंग हर्ब्स हैं तो लिटिल बिट कहीं से थोड़ी सी ड्राइनेस आ गई है या कोई भी अगर कुछ ऐसा हो गया है तो वो सब आप मास्क लगाओगे तो इवन आउट हो जाएगा और बालों की कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट, तो इफ आई समराइज, पहले आपके बाल साफ होना चाहिए, स्कैल्प साफ होना चाहिए ताकि उसमें कोई ऑयल ना हो, डर्ट ना हो। फिर आप पाउच ए लगाइए, उसके बाद उसे वॉश आउट कर दीजिए सिंपल वाटर से, मतलब हल्के गीले ही हो, जैसे टॉवल ड्राई बोल रही हूं मैं, कोई ऐसे सुखाने की जरूरत नहीं है बालों को। वॉश आउट कर दीजिए, फिर बाल जब ड्राई हो जाएं तो पाउच बी लगाइए। ड्राई अगेन नहीं करना है, वही टॉवल ड्राई करें, टॉवल ड्राई के बाद ही फिर पाउच बी, फिर उसे आप शैम्पू करके निकाल दीजिए और फिर स्पा लगाकर। राइट, और आपके पास पूरी एप्लीकेटर किट है, इसमें ब्रश है आपके पास कैप है, ग्लव्स है, एवरीथिंग यू हैव इन दिस, एंड इंस्ट्रक्शन लीफलेट भी है इसमें। तो उसमें आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी कि आपने कैसे करना है, राइट। ये इसका इंस्ट्रक्शन लीफलेट है, आपका कैप है, ग्लव्स है, एवरीथिंग यू हैव इट, राइट। अब डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने लंबे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एट ए टाइम दो कलर्स हैं आपके पास, राइट। अगर आपकी नेक लेंथ तक हेयर्स हैं तो एक पाउच सफिशिएंट है, अगर आपके थोड़े लंबे हेयर्स हैं तो दो पाउच। हाँ, और अगर थोड़े और लंबे हेयर्स हैं तो यू हैव टू यूज 2 बॉक्सेस। Right. हाँ, but लेकिन pretty self-sufficient kit. You don't need to source anything from outside. Yeah, you are absolutely right. Thank you, doctor. That was really very informative. और अब तो ये भी पता लग गया कि लगाना कैसे है इस हेयर कलर को। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है ये बताने का कि पिछले एपिसोड के कॉन्टेस्ट के विनर्स कौन-कौन हैं। The 10 lucky winners are Congratulations, आप सभी को इंडस वैली की तरफ से मिलेगा Amazon का गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹3000। और हमारा आज का सवाल है कि हमारे एपिसोड में हाइपर सेंसिटिव स्किन के लिए जिस हेयर कलर की बात हुई उसका पूरा नाम क्या है? What is the full name of the hair color we mentioned in today's episode for hypersensitive skin? आप अपना जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं और 10 लकी विनर्स को मिलेगा इंडस वैली की तरफ से Amazon का गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹3000। वक्त के साथ साथ कई चीजें बदल गई हैं, मौसम बदल गया है, चीजों में मिलावट हो गई है, प्रदूषण बढ़ गया है, इसीलिए शायद लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो अगले एपिसोड में हम एक ऐसे हेयर प्रोडक्ट की बात करेंगे जो है 100% ऑर्गेनिक। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्यूटीफुल, स्टे नेचुरल।